चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सिलेंडर ऑफ मास m रेडियस r रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, कैलकुलेट लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो ये हो गया आपका इंक्लाइंड प्लेन जिसका इंक्लिनेशन थीटा है, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा कर रहा है। ये है आपका सिलेंडर, साइड व्यू निकाला है मैंने, ठीक है। ऐसा आपका इसको लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है ना, आपको ये वाला एक्सेलरेशन इसका निकालना है, ठीक है। तो हम वही इक्वेशंस ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाएंगे, इक्वेशंस बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। एक बार इसको अलोंग द इंक्लाइन क्या क्या फोर्सेस है, क्या एक्सेलरेशन है, वो लगाऊंगा इक्वेशन, उसका इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। और फिर टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इक्वल टू नेट टॉर्क अबाउट दिस सेंटर ऑफ द सिलेंडर, वो पकड़ लो, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ऐसे इक्वेशंस बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फोर्सेस कौन से है, एक तो इसका एम जी साइन थीटा इस तरफ आएगा, ठीक है। एम जी कॉस थीटा नॉर्मल रिएक्शन आएंगे, लेकिन मैं निकाल नहीं रहा हूं, उनका इतना यूज नहीं है। फिर फ्रिक्शन इस तरफ आएगा, ठीक है। देखो इंक्लाइंड प्लेन में आपका रोल डाउन हो रहा हो या रोल अप हो रहा हो, फ्रिक्शन हमेशा ऊपर लगता है, ठीक है। देखो लीनियर इसके हिसाब से सोचो, जैसे जैसे ये नीचे जाएगा वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, एम जी साइन थीटा इस तरफ है, तो फ्रिक्शन तो इस तरफ लगना ही है। अदरवाइज आप रोटेशन के हिसाब से देखो, राइट। जैसे जैसे नीचे जाएगा इसका ये वाला ओमेगा बढ़ते जाएगा, तो टॉर्क तो अलोंग रोटेशन होना पड़ेगा, तभी उसका ओमेगा बढ़ते जाएगा। तो ये एफ का अबाउट ओ टॉर्क ऐसे आएगा, है ना। ऐसा रोल अप, अभी जो मैंने बोला वो रोल अप के लिए भी आप करके देखो, वैसा ही दिखेगा। रोल अप अगर हो रहा है तो इस ओमेगा को स्लो डाउन करना पड़ेगा, रोल अप होता है तो धीरे धीरे रोटेशन कम होकर रुक जाता है ना। तो फ्रिक्शन का टॉर्क अपोजिंग है, इस बार रोकेगा उसको। और सिमिलरली वेलोसिटी भी जीरो होगी उसकी लीनियर, इसके वजह से, है ना। तो आपका एक्सेलरेशन इस तरफ है नेट टू नेट, इसीलिए वो रुक रहा है। अगर एक्सेलरेशन नेट टू नेट इस तरफ है तो फ्रिक्शन इस तरफ है, ऐसा, ठीक है। तो ऐसा है। तो चलो बनाते हैं इक्वेशंस। लीनियर में लगाता हूं मैं, तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ, देखो साइन कन्वेंशन से में भी आपको केयरफुल रहना है थोड़ा। अगर आप इस तरह का फोर्स पॉजिटिव ले रहे हो, राइट, इस तरफ का फोर्स पॉजिटिव ले रहे हो, तो इस तरफ का जिस कमिंग आउट वाला टॉर्क आपको पॉजिटिव लेना है, या फिर जिस टॉर्क की वजह से ऐसी मोशन होगी वो आपको पॉजिटिव लेना है। ये अल्फा, यानी अल्फा या फिर टॉर्क जो भी है, एफ का इक्विवेलेंट, ए का इक्विवेलेंट, साइन कन्वेंशन ऐसा है। अगर आप इस तरफ पॉजिटिव ले रहे हो, पॉजिटिव ले रहे हो, तो आपको ऐसा अंदर वाला, अंदर जाने वाला टॉर्क को पॉजिटिव लेना है, फिर पॉजिटिव लेना है फिर, ठीक है। यानी आपको ये वाला टॉर्क पॉजिटिव लेना है, ऐसा। ये साइन कन्वेंशन ठीक से फॉलो हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर तो आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्रिक्शन नीचे भी लगाओगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, तो भी सॉल्व हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। मैं भी फ्रिक्शन नीचे लगाता हूँ, निगेटिव आ जाएगा, राइट। हमको पता है फ्रिक्शन ऊपर होता है, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं होता है क्या। अब ये फ्रिक्शन मैं इस तरफ लगा रहा हूं, तो अभी एम जी साइन थीटा भी नीचे। अब कौन सा चूज करूं मैं, ये वाला चूज करता हूं, नीचे की तरफ का पॉजिटिव। तो एम जी साइन थीटा भी पॉजिटिव, एफ भी पॉजिटिव, राइट। इस तरफ का पॉजिटिव पॉजिटिव है ऐसा, राइट। तो मेरे को कमिंग आउट वाला ये लेना पड़ेगा। ऐसा रोल डाउन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहा हूं, ठीक है। ये ऐसी डायरेक्शन पॉजिटिव आएगी। तो एम जी साइन थीटा प्लस एफ इज इक्वल टू एम ए किस तरफ होगा, इस तरफ ही होगा ए, जैसे हमने बोला धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ने वाली है ना नीचे, लीनियर स्पीड, मतलब ए इसी तरफ होगा, सेंटर ऑफ मास का ए सी एम, एम ए इंटू एम। ये एक इक्वेशन बन गया। सब कुछ पॉजिटिव में लिया है मैंने। अब मेरे को टॉर्क भी उसी हिसाब से चूज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका ये जो फ्रिक्शन अज्यूम किया ये गड़बड़ हो जाएगी, है ना। आप अगर इस तरफ का फोर्स पॉजिटिव लिया है मैंने, तो मेरे को ये वाला टॉर्क
ये वाला टॉर्क पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी इस बार फ्रिक्शन का टॉर्क उल्टा आएगा, फ्रिक्शन का टॉर्क अबाउट ओ ऐसा आएगा, अभी मैं टॉर्क को निगेटिव लिखूंगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी टाउ इक्वल टू आई अल्फा, सो टाउ अबाउट ओ इज इक्वल टू क्या होगा, एफ इंटू ये वाला रेडियस आर। एफ पॉजिटिव है, मैंने नीचे का फोर्स पॉजिटिव लिया, तो एफ इंटू आर पॉजिटिव, एंड दिस इज इक्वल टू आई अबाउट ओ एंड अल्फा। अब अल्फा कैसे आएगा, मैंने टॉर्क अपना एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसा पॉजिटिव लिया, लेकिन इस बार मेरा ऐसा हो रहा है, तो अल्फा निगेटिव लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, ऐसा। ये अगर आपने कर लिया तो आप फ्रिक्शन का डायरेक्शन अज्यूम कुछ भी करो वो आ जाएगा, ठीक है। और ये ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स में ऐसा हो, हॉरिजॉन्टल पे हो, दिस थिंग आपको थोड़ा देखना है केयरफुली। बस अभी सॉल्व करना है, अभी सिर्फ मैथ्स बचा है। तो चलो क्या करना है, हमको लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है, तो ए सी एम के ऊपर फोकस करेंगे। हाँ, और रोलिंग विदाउट स्लीपिंग है, मतलब क्या, ए इक्वल टू आर अल्फा, राइट। रोलिंग विदाउट स्लीपिंग है तो ए सी एम इज इक्वल टू आर अल्फा, ये कंडीशन है उसकी, ठीक है। तो चलो एम जी साइन थीटा, एफ, एफ को एलिमिनेट कर देते हैं, है ना, एफ को एलिमिनेट कर देते हैं, तो एफ इज इक्वल टू एम ए, अभी ए सी एम को ए लिखता हुआ आगे जाके, एफ इज लिख देते हैं, नहीं तो एफ इज इक्वल टू एम ए सी एम माइनस एम जी साइन थीटा, ठीक है। और एफ आर इज इक्वल टू आई अल्फा, तो ठीक है, एफ इंटू आर इज इक्वल टू, पहले आई लिख देते हैं, आई सिलेंडर है तो एम आर स्क्वायर बाय टू, एम आर स्क्वायर बाय टू अल्फा, ठीक है, अल्फा। तो अभी मैं एफ को इधर डाल देता हूँ, हम फ्रिक्शन को एलिमिनेट करेंगे, तो एक आर काट देते हैं, एक आर बचा है, तो एफ इज इक्वल टू माइनस एम आर अल्फा बाय टू, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू ए सी एम बाय आर, तो माइनस एम आर बाय टू, अल्फा इज इक्वल टू ए सी एम बाय आर। चलो इसको भी, यह आ जाएगा आपका माइनस एम ए सी एम बाय टू, तो इसको यहां जाके रख देते हैं, तो ऊपर में तो एम जी साइन थीटा प्लस एफ यानी माइनस एम ए सी एम अपॉन टू इज इक्वल टू एम ए सी एम बाय, बाय नहीं उतना ही है, एक और आधा डेढ़, तो एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2 एम ए सी एम, ठीक है। तो एम एम काट देते हैं, मिल गया अपने को ए सी एम, सो ए सी एम इज इक्वल टू 2/3 जी साइन थीटा, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है।